अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं बेसिकली अल्टरनेटिव मेडिसिन में काम करता हूँ। तो अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे साथी हैं जो हमसे पूछते हैं कि जी लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए हम क्या करें। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पर अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट आप पैथोलॉजी लेब से करवाएं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वो हमारे लिए भी मुश्किल होता है और हमारे पेशेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है। उसके अलावा कुछ जो बायस किस्म के लोग होते हैं, प्रिजुडाइज लोग होते हैं, वो नाक चढ़ाते हैं। वो हमारे अगर हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो हमारे पेशेंट के ऊपर लिखते नहीं रेफर्ड बाय फलां फलां हकीम या फलां होम्योपैथिक डॉक्टर। तो अब उसका क्या करें। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो हमारे होम्योपैथिक में और हर्बल में हमें आने चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत होती है और वो बिल्कुल आसान होते हैं। पंजाब हेल्थ केयर को या ड्रैप को उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होता। उनके लिए किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। इनके अंदर सबसे पहले हमें, आपको पता है कि क़रूरा जो है तिब्ब मशरिक़ का या हर्बल मेडिसिन का एक बहुत ही आजमाया हुआ टूल है, यानी कि पेशाब की रंगत से अमराज की तशखीस। लेकिन अगर हम इससे एक कदम और आगे जाएं तो हम कुछ लेबॉर्ट्री के बहुत ही मामूली किस्म के आलात की मदद से हम इससे मज़ीद एक कदम आगे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि नॉर्मल पेशाब कितना होता है। तो नॉर्मल पेशाब एक आदमी के अंदर उसके पानी पीने के हिसाब से होता है। इसके अलावा कुछ अमराज की बुनियाद के ऊपर भी एक नॉर्मल सेहतमंद आदमी के अंदर पेशाब की मकदार कम ज़्यादा हो सकती है। अब हम मिसाल लेते हैं कि एक शुगर का मरीज़ है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर उसकी कंट्रोल से बाहर है, तो अब उसको पेशाब काफ़ी ज़्यादा मकदार में आएगा। अब ये पेशाब कंपैरेटिवली पतला होगा, सफ़ेद रंगत में होगा। अब ये पेशाब वज़न में हल्का होगा क्योंकि ये गुर्दों से बगैर फ़िल्टर हुए अक्सर औक़ात आ रहा होता है, इसीलिए गुर्दों में बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि जब ये पेशाब इस तरह आता है, गुर्दों की सफाई मुकम्मल नहीं होती, तो गुर्दों को नुकसान होता है। अब हम किसी बहुत ही मुश्किल और पेचीदा टेस्ट के बजाय अगर हम यूरिनोमीटर के ज़रिए, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर की तरह का एक छोटा सा मीटर होता है, उसके अंदर पेशाब को डालें और इसको चेक कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि मसला हल हो सकता है। याद रखिएगा कि बुखारों के अंदर, जबकि जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ी होती है, पेशाब बहुत कम आता है। अब जब पेशाब कम आएगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। आम तौर पर एक सेहतमंद आदमी के पेशाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.015 से लेकर 1.025 तक होती है। तो अगर ये ग्रेविटी से ज़्यादा या कम हो रही हो तो यकीनी तौर पर ये सेहतमंद पेशाब की या सेहतमंद मरीज़ की अलामत तो नहीं है, और आपका इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आया। तो इसके लिए जो है मज़ीद हम इसके ऊपर जो बात करेंगे मज़ीद अगले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद ये है कि आपको उन तमाम लेबॉर्ट्री टेस्टों से मुतारिफ़ करवाया जा सके जो आपको बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने के और बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैंड हुए बग़ैर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और आपको वो अच्छी तशख़ीस में मददगार साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। ये सीरीज़ 6 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हम पेशाब के ऊपर बात करेंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।